बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पाइहॉल डीएनएस। इसमें अपस्ट्रीम डीएनएस आपने कैसे कॉन्फ़िगर करना है और ब्लॉक लिस्ट्स आपने कैसे सेटअप करनी है। चलते हैं अपनी लैब की तरफ। हमारे पास लास्ट जो हमने डिप्लॉय किया पाइहॉल, उसमें हमने कुछ क्लाइंट्स को ऐड कर दिया। अब क्लाइंट आपने ऐड कैसे करने हैं? सिंपल डीएनएस सेटिंग्स आपने चेंज करनी है। मैं अपनी वर्चुअल मशीन्स में मेरे पास लिनक्स स्लैग चल रही है। मैं इसे एनएस लुकअप करके डीएनएस देख लेता हूँ। यहाँ पे डीएनएस मेरे पास कौन सा चल रहा है? यहाँ पे 442 चल रहा है जो कि पाइहॉल का डीएनएस नहीं है। तो हम इसके डीएनएस को सबसे पहले चेंज कर लेते हैं। अब आपने करना कैसे कि डीएचसीपी सर्वर में जो डीएनएस की इंफॉर्मेशन आ रही होती है, आपने उसे चेंज कर लेना है। तो हम यहाँ इसे भी चेंज कर लेते हैं। हम यहाँ पे इसका जो डीएनएस की इंफॉर्मेशन है जो कि ऑटोमेटिक है, उसे हम मैनुअल करके और यहाँ पर डोमेन्स में नेम सर्वर्स, ये नेम सर्वर मैंने चेंज करके 138 कर लेना है। चूंकि हमारा पाई होल सर्वर जो है वो 64138 पे है, 64138 मैं इसी को डीएनएस बनाना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि ये नेम रेजोल्यूशन हमारे पास पाई होल डीएनएस से हो। तो हमने डीएनएस यहाँ चेंज कर ली, उससे हमने उसको अप्लाई कर दिया। ओके, एक दफ़ा आप इसे डिसेबल करके इनेबल कर लीजिए और इसके बाद हम दोबारा अपने कमांड लाइन में देख लेते हैं कि अब जो एनएस लुकअप हो रहा है ये अभी भी हमारे 64 से हो रहा है। चलें एनीवेज इसको भी देख लेते हैं। विंडो 10 में आके हमने यहाँ पे भी डीएनएस की सेटिंग चेंज करनी है। आप सीएमडी में आ जाइए और यहाँ पे मैं एनएस लुकअप करके गूगल को नेम रेजोल्यूशन में नेम सर्वर पूछना चाह रहा हूँ कि नेम सर्वर हमारे पास कौन सा है। सॉरी, एनएस लुकअप करना चाह रहे हैं हम और यहाँ एग्जैक्टली 138 मैंने डीएनएस यहाँ पे मैनुअली चेंज किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे जो नेटवर्क सेटिंग है, हम नेटवर्क सेटिंग में आके एडाप्टर्स में आके आपने एडाप्टर में यहाँ पे डीएनएस आप देख लीजिए आपके पास कौन सा डीएनएस चल रहा है। तो मेरे पास एग्जैक्टली वही डीएनएस चल रहा है 192.168.138 64.138 जो कि हमारे पास पाई होल का है और यही हमारी नेम रेजोल्यूशन भी इसी पाई होल डीएनएस से हो रही है। अगर मैं google.com सर्च करना चाह रहा हूँ तो वो इसे रिजॉल्व कर रहा है बिल्कुल। और एनएस लुकअप में भी मेरा सबसे पहले जो सर्वर आया था वो पाई होल का ही आया था। अब इसी तरह मैंने काली लिनक्स में यहाँ पे भी मैं एनएस लुकअप हम पहले पिंग कर लेते हैं गूगल को। एग्जैक्टली हम गूगल को पिंग कर पा रहे हैं। इसी के साथ अगर मैं एनएस लुकअप करके देखूंगा गूगल का नेम रिजॉल्व कौन कर रहा है, तो देखिए यहाँ पे मेरे पास एड्रेस पाई होल का आ रहा है कि ये नेम रेजोल्यूशन हो रही है पाई होल सर डीएनएस सर्वर से, यहाँ से हमारे पास रेजोल्यूशन हो रही है। जनाब, हमने अपने सारे क्लाइंट्स की डीएनएस सेटिंग चेंज करके इनकी ट्रैफिक हमारे पाई होल डीएनएस सर्वर की तरफ रीडायरेक्ट कर दी और वो इंफॉर्मेशन अब आपको यहाँ पे इसके डैशबोर्ड पे भी दिखाई दे रही है कि यहाँ पे हमारे पास कुछ अब क्लाइंट्स आ रहे हैं जिनकी रैंडम आईपी है। अब यहाँ पे आपको सिर्फ आईपी दिखाई दे रही है उनकी। अगर आप चाहते हैं कि उसके होस्ट नेम भी मेंशन हो तो उसकी भी सेटिंग हम कर सकते हैं डीएनएस में जाके कि लोकल जो हमारे पास जितने सर्वर्स हैं और सिस्टम्स हैं वो नाम से आइडेंटिफाई हो। उसके लिए आपको डीएनएस की सेटिंग करनी पड़ती है। हम यहाँ सेटिंग में आके यहाँ पे आपने अपस्ट्रीम सर्वर्स आइडेंटिफाई कर लेने पहले कि आपके पास अपस्ट्रीम सर्वर्स कौन से हैं। बहुत सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आपके क्लाइंट अगर पाई होल डीएनएस से एक रिक्वेस्ट करते हैं, सबसे पहले वो अपने अलाउ लिस्ट या डिनाई लिस्ट या कैशे में इसे देख लेता है। जो भी इसे पॉलिसी यहाँ पे एसीएल से रिकॉर्डिंग मैच कर जाती है तो उसी अकॉर्डिंगली वो उसे उस रूल को इम्प्लीमेंट करता है। उसके बाद वो अगर इन सब से क्लियर हो जाता है तो फिर अगर ये क्यूरी जो आप जिस किसी भी वेबसाइट का पूछ रहे हैं वो इसके लोकल डेटाबेस में अवेलेबल नहीं है तो वो अपस्ट्रीम सर्वर पे उस इंफॉर्मेशन को सेंड कर देता है कि अब मैं जाके गूगल से अब मैं पूछूंगा। अब इसमें एक एडवांटेज, बड़ा एडवांटेज ये है कि आपके नेटवर्क लेवल पे ही बहुत सारे डोमेन्स को ब्लॉक कर दिया जाता है, बजाय इसके कि हम क्लाउड की कोई भी सर्विसेज ले लें। हम यहाँ पे नेक्स्ट डीएनएस लगा लें, ओपन डीएनएस लगा लें, हैं यहाँ पे क्वाड 9 लगा लें, हम यहाँ पे एड गॉड्स लगा लें।
जितने भी डीएनएस क्लाउड में उनकी ट्रैफिक एटलीस्ट आपके बैंडविड्थ को तो डेफिनेटली कंज्यूम करेगी, क्यूरीज तो डेफिनेटली जाएगी, उसके बाद अलाउ डिनाई क्लाउड के ऊपर वो डिसीजन लिया जा रहा है। तो इन बैंडविड्थ एस्पेक्ट को आपको डेफिनेटली कॉस्ट पड़ रही है उसकी भी, जो एसीएल आपने क्लाउड पे लगाया हुआ है और जो एसीएल अपने लोकल नेटवर्क में लगाया है, इसमें बिग डिफरेंस ये है कि आपके नेटवर्क की बैंडविड्थ यूज नहीं होगी इसमें, इन दिस केस। सो सबसे पहले आपने अपना जो अपस्ट्रीम सर्वर है वो यहाँ आइडेंटिफाई कर लेना है। अपस्ट्रीम सर्वर में देखें गूगल में आपके पास 88 दिखाई दे रहा है, ये आईपीज वो मेंशन कर रहे हैं इसके साथ। ओपन डीएनएस आपने यूज करना है तो ओपन डीएनएस आप देख रहे हैं, और इसके साथ एक वर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, ईसीएस है। ईसीएस मींस एक्सटेंडेड क्लाइंट सबनेट। एक्सटेंडेड क्लाइंट सबनेट क्या करता है, वो आपके क्लाइंट की पार्शियल इंफॉर्मेशन, आईपी की इंफॉर्मेशन जिसमें आपकी लोकेशन वगैरह होती है, वो अथॉरिटेटिव डीएनएस को शेयर कर देते हैं। इसमें सिर्फ एक ही कंसर्न ये है कि उसमें ये है कि सीडीएन्स जितने भी हैं हमारे पास आईएसपी से, तो वो आपकी नियरेस्ट जो आईपी आईएसपी होगा, जो आपका नियरेस्ट डीएनएस होगा। अब आपने google.com को सर्च किया जो कि ब्लेड से यूएसए में पड़ा है, और हम यहाँ पाकिस्तान से एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो अब यूएसए हमारे इवन कॉन्टिनेंट से भी काफी आगे जाके है, तो वो अपने नियर बाय, आपके नियर बाय डीएनएस को देखेगा कि आपके नियर बाय जो पैसिफिक ओशन के करीब या आपके एशियन डीएनएस आईएसपीज हैं या डीएस, इन्हीं के सीडीएन है, वो आपके करीब तरीन सीडीएन को उसकी इंफॉर्मेशन सेंड कर देगा, बजाय इसके कि आप यूएसए वाले google.com डीएनएस अथॉरिटेटिव डीएनएस यहाँ से रिजॉल्व करें। तो वो सीडीएन आपके नियर बाय जो डीएनएस सर्वर्स हैं उन वहां से रिजॉल्व करेगा। तो उसके लिए आपके क्लाइंट की कुछ इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे हम कहते हैं ईसीएस कहते हैं, एक्सटेंडेड क्लाइंट सबनेट, कुछ इंफॉर्मेशन ईसीएस ऐड करता है, और उसी के साथ डीएनएस सेक भी ऐड कर दिया जाता है। इसके साथ आपको डीएनएस की सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर दी जाती है मैक्सिमम। तो बेस्ट तो ये है कि हम अपने डीएनएस की सिक्योरिटी को हम किसी लेक्चर में, अगले किसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब आपके पास यहाँ पे एक्सपर्ट व्यू है, वैसे ही बाय डिफॉल्ट आपको बेसिक व्यू दिखाई देगा आपके सेटअप में, तो आपको ये बटन सिर्फ बेसिक में दिखाई देगा, वो कहेगा आप अपना एक्सट्रीम जो अपस्ट्रीम डीएनएस है वो मेंशन कर लें, इनमें से यूज करना है या अपना कोई डिफॉल्ट यूज करना है या अपना ही कोई कस्टमाइज आपने यूज करना है, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं, यहाँ पे मेंशन कर सकें। लेट सपोज मैं नेक्स्ट डीएनएस यूज करना चाह रहा हूँ लेट से, तो इसमें नेक्स्ट डीएनएस की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो फिर उसकी कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ मैनुअली अलग से कर लेते हैं। इसके साथ जब हम एक्सपर्ट व्यू में आते हैं तो फिर हमसे कुछ और फर्दर इंफॉर्मेशन, रिकमेंडेड सेटिंग्स की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि फर्दर आपको जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। यहाँ पे जो पोटेंशियली डेंजरस ऑप्शन ये है कि आपका जो नेटवर्क, जिस नेटवर्क पे आपके डीएनएस डिप्लॉय किए हुए, उसको हर कोई रिस्पॉन्ड ना करे। आप कह रहे हैं कि सिर्फ मैंने कहा है कि अलाउ ओनली लोकल रिक्वेस्ट, जो मेरे लोकल रिक्वेस्ट हैं सिर्फ इसको इसका रिप्लाई दे। अब कोई आउटसाइडर कोई डीएमजी से या इंटरनेट से हमारे डीएनएस को एक्सेस ना कर सके। कहीं कोई क्लाउड पे कोई बंदा इंटरनेट से मेरे पास, उसको अगर इसने किसी भी डीएनएस को मैनिपुलेट करके उसे इसकी एंट्रीज को पॉइजनस कर दी कि जो भी गूगल की तरफ जाए तो वो गूगल को रिप्लेस कर दे मेरे डीएनएस सर्वर के साथ, कि जो भी गूगल को जा रहा है वो मेरे पाई होल की तरफ आना शुरू हो जाए। तो इससे आपका जो डीएनएस सर्वर है ना सिर्फ ये लोडेड हो जाएगा, डीडॉस अटैक भी हो जाएगा, और इतनी क्यूरीज हमारे सिस्टम से डेफिनेटली मैनेज नहीं कर सकेंगे, और ये सिस्टम जो है क्रैश हो जाएगा और आपको डीएनएस की रेजोल्यूशन नहीं होगी। तो जिस पोर्ट पे हम इसे फैसिलिटेट कराना चाह रहे हैं वो आप मेंशन कर सकते हैं। हम कह रहे हैं ऑल, देखें यहाँ पे परमिट ऑल है, इसे नहीं करना हमने, रिस्पॉन्स ओनली, जिस इंटरफेस पे आपने ये डीएनएस कॉन्फ़िगर किया है उसे आप मेंशन कर दीजिए। इसी तरह और ऑप्शन भी है, एडवांस ऑप्शन है ये, फॉरवर्ड नॉन एफक्यूएंट क्यूरीज है। आप रिवर्स लुकअप्स को रिजॉल्व कराना चाह रहे हैं या नहीं कराना चाह रहे, इसी डीएनएस सेक आप यूज करना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे। इसमें आपको सिक्योरिटी जरूर मिल जाएगी, सिक्योरिटी है, लेकिन आपका रिस्पॉन्स टाइम बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगा, लेटेंसी आपको फील होगी इसमें। अब आप डोमेन नेम आपके नेटवर्क में जो चल रहा है वो यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो भी आपका डोमेन नेम आपके जो लोकल नेटवर्क्स में है वो आप यहाँ यूज कर सकते हैं, और उसके डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे मेंशन है। इसी तरह लिमिट कर सकते हैं ब्लॉक क्लाइंट्स मेकिंग मोर देन 1000 क्यूरीज विद इन 60 सेकंड। अब एक सिस्टम अगर हमारा इन्फेक्टेड है, लेट से बॉट नेट
की वजह से या किसी मालवेयर की वजह से, और उससे कॉन्स्टेंटली इंटरनेट पे क्यूरीज जा रही हैं कॉन्स्टेंटली। 1000 क्यूरीज इन 60 सेकंड एक बहुत बड़ी अमाउंट है। आपके इंटरनेट पे कोई सिस्टम इन्फेक्ट हो गया और सिर्फ क्यूरीज सेंड कर रहा है इंटरनेट पे, तो उस सिस्टम को इमीडिएट ब्लॉक कर दिया जाए। और कितनी क्यूरीज वो आप यहाँ से मेंशन कर सकते हैं, कुछ प्लस माइनस कर सकते हैं, इतनी क्यूरीज आए तो आप उसको इमीडिएट ब्लॉक कर लें। और अब हम कह सकते हैं कि 30 सेकंड्स में अगर इतनी क्यूरीज आई तो उसे इमीडिएट ब्लॉक कर दें। सिस्टम इन्फेक्टेड हो चुका है और आपके नेटवर्क की बैंडविड्थ को वो कंज्यूम कर रहा है, और डीएनएस की क्यूरीज जा रही है, रेजोल्यूशन हो रही है, तो डीएनएस को तो डेफिनेट कोई ब्लॉक नहीं करेगा। या अगर वो 443 पे भी जा रही है तो ये हमारे नेटवर्क को स्टॉप कर सकता है, परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। अब इवन आईएसपी के सेटअप्स में इस तरह बहुत सारे सिस्टम इन्फेक्टेड हो चुके होते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई कंट्रोल डिप्लॉय है नहीं, तो वो कीप इट गोइंग ऑन, वो चलता रहेगा, इसी तरह चलता रहेगा। तो ये है कि हमारा आपकी बैंडविड्थ भी कंज्यूम होगी, आपके हार्डवेयर की कंप्यूटिंग रिसोर्सेज भी कंज्यूम हो रहे हैं, आपके अदर कॉस्ट भी उस पर बढ़ती चली जा रही है, अगर इस तरह की ऑप्शन आपने अगर प्रोटेक्शन ना लगाई तो। कंडीशनल फॉरवर्डिंग में कह रहे हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अपना भी डीएनएस, इंटरनल डीएनएस भी लगा हुआ है। लेट सपोज हम कह रहे हैं कि मेरा जो इंटरनल डीएनएस है वो UITA डॉट, हम कह सकते हैं ये मेरे पास इंटरनल, ये हमारी इंटरनल डोमेन चल रही है। अब इसकी क्यूरी अब क्लाउड को या गूगल को तो नहीं पता डेफिनेटली, इस तरह की इससे आगे यहाँ पे मैंने लगाया स्टोरेज डॉट यूआईटी इंटरनल, इसके साथ मैंने लगाया क्लाउड डॉट यूआईटी इंटरनल, इसके साथ मैंने लगाया प्रिंट डॉट यूआईटी इंटरनल, इसके साथ PC1 या वेब सर्वर 1, वेब सर्वर 2, इस तरह के मैंने लगाई है जो नॉन एसक्यूडीएन हमारे पास इंफॉर्मेशन है। ये भी वो बाय डिफॉल्ट तो गूगल के लिए सेंड कर देगा। तो यहाँ कह रहे हैं कि इस तरह की इंफॉर्मेशन के लिए आपको कंडीशनल फॉरवर्डिंग कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी, कि आपके लोकल नेटवर्क्स जो हैं जितने भी, वो आप यहाँ मेंशन कर लेंगे कि इसमें मेरे डीएनएस ये है, यहाँ पे इंटरनल अगर आपको क्यूरी आ रही है तो इस डीएनएस की तरफ चले जाएं। तो एडवांस लेवल की कॉन्फ़िगरेशन है, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसे डिटेल से डिस्कस करेंगे इसे। यहाँ तक हमारे पास ये बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई डीएनएस की। इसके साथ अगर आप यहाँ देखें हमारे पास बाय डिफॉल्ट कितनी क्यूरीज आ रही है, 83,000। अब मैं चाह रहा हूँ, मैं इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ बाय डिफॉल्ट। अब यहाँ पे देखें आपके पास क्यूरीज ब्लॉक भी होनी शुरू हो गई हैं, और आपके पास कुछ परसेंटेज यहाँ पे ब्लॉक आ रही है, और आपके पास क्लाइंट की इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे शो हो रही होगी कि आपके पास ये क्लाइंट यहाँ पे यूज कर रहे हैं। हमारे पास अब ट्रैफिक हमारे क्लाइंट साइड से आ रही है, एग्जैक्ट डेट एंड टाइम आपको बता रहा है कि इस टाइम पे टोटल क्यूरीज हुई और यूजर एक्टिविटीज किस टाइम पे ज्यादा हुई। और टॉप क्लाइंट्स भी आपको बता सकता है, इसमें हम इसके टॉप क्लाइंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन ज्यादा इंटरनेट को यूज कर रहा है, किस साइट से ब्राउजिंग ज्यादा हो रही है, कौन से क्लाइंट्स को सबसे ज्यादा ब्लॉक किया गया है, उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास आनी शुरू हो गई है। और टॉप ब्लॉक डोमेन्स इंफॉर्मेशन और टॉप परमिटेड डोमेन्स, वो इंफॉर्मेशन आ रही है हमारे पास। अब इसके साथ मैं चाह रहा हूँ कि इस लिस्ट को मैं बढ़ा दूं, मेरे पास सिर्फ एक लिस्ट है यहाँ पर। हम जाके लिस्ट में, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही लिस्ट है। अब मैंने इंटरनेट से एक और लिस्ट मुझे मिली, यहाँ पे मल्टीपल आपके पास लिस्ट आपके पास है यहाँ पे, जो एक्सप्लिसिट डिनाइड कुछ वेबसाइट्स हैं, कुछ डोमेन्स हैं, कुछ लिस्ट हैं, कुछ एक्सप्रेशंस हैं। इन्हें हम अगर फॉर एग्जांपल ब्लॉक करना चाहते हैं, तो लेट्स से मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे फेसबुक की जितनी भी एड्स हैं, हम कोशिश कर लेते हैं, लेकिन फेसबुक, यूट्यूब के सारे एड्स यहाँ पे ब्लॉक नहीं होते। वो सब किसी वीडियो के अंदर आ रहे होते हैं। तो कोशिश हम कर लेते हैं कि इस तरह के एड्स को हम ब्लॉक कर लें। आप कर सकते हैं इसके साथ भी। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि कितने सारे डोमेन इसके अंदर मौजूद हैं। इसे मैं कॉपी करके इसकी आप डिटेल भी देख सकते हैं यहाँ से। ये कंप्लीट लिस्ट आप देख सकते हैं, गूगल वीडियोस की तरफ से ये सारी एड्स आपके यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। देखें ये सारे, लेट सपोज मैं इसे ऐड करना चाह रहा हूँ, लेट सपोज अब डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए हम कह रहे हैं इसे मुझे ऐड करना है, इसे मैंने कॉपी कर लिया और पाई होल में आके मैं यहाँ लिस्ट में आके, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आप देखिए आपके पास कितने हैं, 83,000, सारी एंट्री 83,000। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस कंप्लीट लिस्ट को मैं ब्लॉक लिस्ट में ऐड करना चाह रहा हूँ। ये सक्सेसफुली ऐड हो गई। उसके बाद हम जाएंगे सेटिंग में, और बल्कि टूल में जाएंगे, टूल में जाके अपडेट ग्रेविटी करेंगे। हमारे पास 83,000 है, अपडेट ग्रेविटी अपडेट कर लीजिए।
ये हमारे पास अपडेट हो गए। अब हम यहाँ देखते हैं हमारे पास कितने क्यूरीज हो गई। अब आप देख सकते हैं ये हो गए हैं टोटल 99,943 हमारे पास ब्लॉक डोमेन लिस्ट आ गई है। अब हमारे पास और भी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लग गई है। इससे भी ज्यादा आप रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं, चाह रहे हैं कि मैं एक और लिस्ट भी ऐड कर लूं या चले हम कह देते हैं कि हम किसी डोमेन को ब्लॉक करना चाह रहे हैं। लेट से हम किसी डोमेन को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास डबल क्लिक डॉट नेट है, एक डोमेन है सिर्फ, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे डोमेन में आके इस डोमेन को मैं ब्लॉक करना चाह रहा हूँ। डबल क्लिक डॉट नेट, ये भी गूगल एड्स की तरफ से आता है, ये यहाँ पे मेरे पास ब्लॉक हो गया। इस तरह एक और है हमारे पास एड डॉट डबल क्लिक डॉट नेट, इसे मैं ब्लॉक करना चाह रहा हूँ, कॉपी करके पेस्ट। ये सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज के लिए आपने करना कैसे, इसे भी मैंने ब्लॉक कर दिया, ये भी मेरे पास ब्लॉक हो गया। इसी तरह आप जितने भी आपके पास लिस्ट हैं, अब गूगल के एनालिटिक्स वगैरह जो गूगल एड्स ज्यादातर आते हैं वो यहाँ से आ रहे होते हैं। तो हमारी ट्रैफिक ज्यादा, जो वेब पेज का जो लोड है, हमारे नेटवर्क का लोड है, वो गूगल एड की वजह से बहुत सफर हो रहा है। तो हम चाह रहे हैं कि अपने गूगल एड्स को मैक्सिमम हद तक, जहां तक पॉसिबल हो, हम उसे ब्लॉक कर लें। जहां पे हमारे पास गूगल की एड सर्विसेज हैं, ये हमारे पास है, इसे हम ब्लॉक कर लेते हैं। तो मैक्सिमम पॉसिबल जो हो सकता है, हम कह रहे हैं कि गूगल के एड्स मैक्सिमम हम इसको स्टॉप कर लेते हैं। हमारे तो किसी काम के नहीं, गूगल और उसके जो पार्टनर्स हैं वो उससे अर्निंग कर रहे हैं, उससे एफिलिएटेड मार्केटिंग के थ्रू ऑनलाइन अर्निंग हो रही है उनकी, लेकिन मेरे नेटवर्क को तो वो डेफिनेटली चॉक कर रहे हैं इसकी वजह से। तो जैसे ही मैंने ये सारे ऐड कर दिए, उसके बाद अगेन आप जाएंगे टूल्स में, यहाँ पे अपडेट ग्रेविटी, और ऐसे अपडेट कर लीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास डोमेन्स अब ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे हम जाके देख सकते हैं कि हमारे पास अब कितने डोमेन, यहाँ पे हमारे पास 4 डोमेन यहाँ पे ब्लॉक में है, अलाउ में कोई भी नहीं है इस वक्त, सिर्फ 4 में। तो इस तरह आप अपने नेटवर्क में एक्सप्लिसिट डिनाइड की लिस्ट ऐड कर सकते हैं। जैसे अब लेट से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास पोर्नोग्राफी की है, हम कोशिश करते हैं कि जितनी ज्यादा हो सके हम यहाँ से ब्लॉक लिस्ट का कंप्लीट प्रोजेक्ट है पोर्नोग्राफी का, यहाँ से एडल्ट वेबसाइट की एक लिस्ट है, और वो लिस्ट कितनी एग्जॉस्ट है आप इसे देख भी सकते हैं यहाँ पे, कि इस लिस्ट में कितनी ज्यादा डोमेन्स आ रही हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। ये मैनुअली ऐड करना नियरली इम्पॉसिबल होता है, आप देख सकते हैं। ये सब के सब हम यहाँ पे अपने पाई होल में ऐड कर सकते हैं कि इस किसी भी सोर्स से अगर इस डोमेन की तरफ हमारी ट्रैफिक जाना चाहे तो इमीडिएट उसे ब्लॉक कर लीजिए। अब ये 99,000 है, अगेन हम लिस्ट को अपडेट कर लेते हैं। इसी लिस्ट को मैंने ऐड कर दिया, ब्लॉक लिस्ट में ले आते हैं, ये ब्लॉक लिस्ट में आ गया, टूल्स में आ जाते हैं, ग्रेविटी अपडेट कर लीजिए। आप देखते हैं 99,000 से कितने हो गए। जैसे ही हमारे पास सक्सेसफुल कम, यहाँ पे देखते हैं अपडेट हो रहा है, डाउनलोडिंग द लिस्ट, बिल्डिंग ग्रेविटी ट्री, और इसके बाद सक्सेसफुल, मेरे पास मैसेज आ गया सक्सेसफुल का। एंड आप देखें कितने हुए, 5,99,000। इतनी ज्यादा ब्लॉकेज आपका एक पाई होल आप ही के लोकल डीएनएस से आप ब्लॉक कर रहे हैं, आप ही के। अब यहाँ पे मैं अपने क्लाइंट्स के साइड पे जाके विंडो 10 में लेट से हम चाहते हैं कि अब देखते हैं कि कितने हद तक हमारे गूगल के वेबसाइट कितने हद तक जा रही है, नहीं जा रही, इसे हम देख लेते हैं। अब कुछ ट्रैफिक जनरेट कर लेते हैं यहाँ से, याहू में भी गूगल एड्स होते हैं, हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। इसी तरह हम एमएसएन में जाके इधर भी देख लेते हैं। ये अब हम कंप्लीटली नहीं कह सकते कि आपके सारे गूगल एड्स अब स्टॉप हो जाएंगे, ये लिस्ट अपडेट होती रहती है कॉन्स्टेंटली, इसे अपडेट किया जाता है, और सोर्सेस और डोमेन्स, सब डोमेन्स चेंज होती रहती हैं। तो आपके पास लिस्ट में कितना अपडेटेड डाटा है, ये डिपेंड करता है। अपनी जो लिस्ट के अंदर मौजूद है वो यहाँ पे ब्लॉक करने की पूरी कोशिश करता है हमारा पाई होल इसे। इसी तरह हम जाते हैं बीबीसी न्यूज़ की तरफ, इसमें भी एड्स होते हैं, और इस सारे की इंफॉर्मेशन आपको हमें यहाँ डैशबोर्ड पे आनी शुरू हो जाती है। कितने हद तक ब्लॉक हो रहे हैं, कितने हमारे पास क्यूरीज आ रही हैं। तो अब यहाँ देखें 10% तक ब्लॉक हो रहे हैं, तो यहाँ पे देखें ब्लॉक लिस्ट आ रही है, और ये मेन सर्वर ने जो इसे
अपस्ट्रीम सर्वर कितना यूज हो रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है कितना यूज हो रहा है। इसे ब्लॉक लिस्ट पे कर दिया, यहाँ पे अपस्ट्रीम में ब्लॉक कर दिया गया। बाकी ये हमारे पास कैशे है, यहाँ पे इसके स्टेटिस्टिक्स दिखाई दे रहे हैं। और टॉप ब्लॉक डोमेन्स में जियो गूगल डॉट कॉम आ रहा है यहाँ पर, इसे इन सबको ब्लॉक किया गया है। और उन सब की जो रीज़न है वो भी उन्होंने मेंशन की होती है कि ये जो ब्लॉक किया गया है किस पॉलिसी के अगेंस्ट, किसकी वजह से किया गया है। यहाँ पे हम जाके देख सकते हैं कि ये सारी हमारे पास लिस्ट अब यूज़ हो रही है इस वक्त, और डोमेन्स यूज़ हो रही हैं। इसी तरह हम आपके क्लाइंट से मज़ीद और इन्फॉर्मेशन भी आ सकती है हमारे पास काली लिनक्स से। अब आपके क्लाइंट जितनी भी ट्रैफिक यूज़ करेंगे, यहाँ पे मैं लिनक्स स्लैक में वेब ब्राउज़र आपके, अब मैं क्लाइंट साइड से कुछ इन्फॉर्मेशन जनरेट कर रहा हूँ फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए कि आप क्लाइंट्स जो हमारे डीएनएस को यूज़ कर रहे हैं, आया उसकी इन्फॉर्मेशन मेरे पाई होल डैशबोर्ड पे आ रही है। यहाँ पे भी हम मेंशन कर लेते हैं, कोई भी सर्च कर लेते हैं, हम देखते हैं यहाँ पर। अब आपके डीएनएस से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो सेंट्रलाइज मॉनिटर किया जा रही है। हमारे पाई होल डीएनएस इसे सेंट्रली मॉनिटर कर रहा है, और यहाँ पे हम जितनी भी सर्फिंग वेब सर्फिंग की जा रही है आपके क्लाइंट साइड से, उसकी कॉपी अब आपके डीएनएस सर्वर पे इसको देखा भी जा रहा है और इसे कंट्रोल भी किया जा रहा है। वहां पे अभी अभी हमने कोई कंट्रोल नहीं लगाया, सिर्फ मॉनिटरिंग पर्पस के लिए हमने डिप्लॉय किए। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कितनी ब्लॉक्स हो गए हैं, और जो ब्लॉक लिस्ट है वो एक्सप्लिसिट है, वो हमें पता है वो हमने क्यों ब्लॉक किए। वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें क्लियरली विजिबल है। और यहाँ पे आपको फर्दर इंफॉर्मेशन दिखाई दे रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वो डिटेल आपको बता रहा है। ये ब्लॉक लिस्ट है, आप यहाँ क्यूरीज देख सकते हैं कि ये किस रीजन से ये ब्लॉक हुई है, ये सारी रीजन है। और उसके टाइम फ्रेम आपको बता रहा है कि कौन से क्लाइंट को किस वजह से इस वेबसाइट पे बंद किया गया है, स्टॉप किया गया है। अगर आप अलाउ करना चाहते हैं, यहाँ से अगर आप जाएंगे गूगल ऐड का जो ये वाला लिंक है इसे आप अलाउ कर दें, तो यहाँ से आप अलाउ भी कर सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर अबाउट आप डोमेन लिस्ट कैसे, डोमेन स्पेसिफिक डोमेन कैसे ऐड करनी है, और इसमें हमारे पास जो लिस्ट थी उसे हमने कैसे अपडेट किया। हमने देखा हमने 83,000 से इसे राउंड अराउंड 6 लाख एंट्रीज तक यहाँ पे से चेंज अपडेट कर दिया। अब ये है कि जितना ज्यादा आप इसको डोमेन लिस्ट बढ़ाते जाएंगे तो आपकी डीएनएस की रिजोल्यूशन की परफॉर्मेंस थोड़ी सी इफेक्ट करेगी, वो थोड़ी डाउन हो जाएगी। अब आप देखेंगे कि डीएनएस की क्यूरी आती है तो वो इस सारी वेबसाइट के साथ कंपैरिजन पर वो पहले चेक लिस्ट होगा कि आपके क्लाइंट ने किसी वेबसाइट को, अगर किसी भी वेबसाइट को एक्सेस किया तो वो इसके अगेंस्ट इसकी मॉनिटरिंग करेगा कि इस एसीएल के साथ तो कोई इसका यूआरएल एसोसिएट तो नहीं कर रहा कहीं पर। इन सब को वो चेक करेगा। अब जितनी बड़ी वेबसाइट होगी तो डेफिनेटली थोड़ा टाइम तो लगेगा उसके लिए। यहाँ पे फिर डीएनएस की आपकी परफॉर्मेंस आपको थोड़ी सी डाउनग्रेडेड दिखाई देगी कि मेरा डीएनएस स्लो हो गया। तो अभी जो पर्पस है हमारे पास पाई होल का, वो हाई परफॉर्मेंस नहीं, अभी हम सिक्योरिटी और मॉनिटरिंग पर्पस और मैनेजमेंट पर्पस के लिए इसे डिप्लॉय किया हमने, कि हमारे क्यूरीज को सेंट्रलाइज एक ही जगह पे कलेक्ट किया जाए, और उसके बाद हम, और जैसे ये बिल्डअप होता है, जितना इसके इसके कैशे का साइज बढ़ता चला जाएगा तो ये आपकी इसकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इनहांस हो जाएगी। तो ये चीज ऑटोमेटिकली यहाँ पर आप यहाँ पे इस कलर को देख सकते हैं कि ज्यादातर अब यहाँ पे इसके बाद वो हमें अपने कैशे से ये इसकी क्यूरीज को रिजॉल्व कर रहा है। और यहाँ पे जो आपको ब्लॉक लिस्ट दिखाई दे रही है, ये हमारे पास ये वाली ब्लॉक लिस्ट, ये कह रही है इन साइट को तो मैंने ब्लॉक कर दिए। तो इस तरह के, तो ये तो सिंपल से हमारे कुछ क्लाइंट पे हमने जेन्युइन वेबसाइट्स को एक्सेस किए हुए। यहाँ पे कोई इस तरह की कोई कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वेबसाइट नहीं है, नॉर्मली यूज होने वाली वेबसाइट है। इसके अंदर से जितने पॉसिबल हो सके उन्होंने वो सारे एड्स को ब्लॉक करना शुरू कर दिए। यहाँ साइट पे सारे गूगल के ऐड आ रहे होते हैं, तो उन्हें कोशिश करेगा इस तरह, जिस तरह ये लोड हो रहा है तो ये कोशिश करेगा इसे स्टॉप करने की। और जितना पॉसिबल होगा जो लिस्ट में पाई होल की जो कैपेबिलिटी के अंदर आएगा उसे वो ब्लॉक करेगा यहाँ पर। तो उसके डैशबोर्ड पे आप इसकी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। जनाब ये था आज का हमारा टॉपिक, हाउ टू फाइन ट्यून योर पाई डीएनएस। मिलते हैं अगले लेक्चर में जी, अल्लाह हाफिज।